घर में मुर्गियां पाल रखी है तुमने? मुर्गियां? नहीं तो। अरे तो फिर ये आ करके कैसे बुला रही हो तुम? मैं चींटियों को बुला रही हूँ। ऐसे तो मुर्गियों को बुलाया जाता है कुंजबाला। मैं चींटियों को ऐसे ही बुलाती हूँ। तो मुर्गियों को कैसे बुलाती हो तुम कुंजबाला? अरे ऐसे तो कौवे उड़ाए जाते हैं। मैं मुर्गियों को ऐसे ही बुलाती हूँ। तो कौवों को कैसे उड़ाती हो? यू 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 यू। ऐसे तो कुत्ते बुलाए जाते हैं कुंजबाला। ए जी, तमने प्रॉब्लम शू छे? क्यों? जब कुत्ते, कौवे, चींटी, मुर्गियाँ इनको कोई एतराज नहीं है तो आपको क्या परेशानी है बोलो? ठीक है, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? हाँ, याद आया भाई, परेशानी तो मुझे ही है। अरे कुंजबाला ये देखो, ये सरकारी लेटर दे गया है वो पोस्टमैन। इसमें लिखा है कि गांव में मेरी कोई जमीन थी, उसका केस में हार गया हूं। अरे सरकारी लोग भी ना एक तो सही वक्त पर लेटर दे नहीं जाते हैं और जब देते हैं तो गलत एड्रेस पर। अब कौन सा केस, कौन सी जमीन, मुझे मेरा इन सब चीजों से क्या लेना देना, बताओ तुम। हे भगवान, केस आप हारे हो जो पिछले 7 साल से लड़ रहे थे अपने पुरखों की जमीन के लिए, जो गांव के वो साहूकार के पास गिरवी पड़ी थी, और वकील भी तो आपका काबिल वकील धीरज। अरे हाँ, अभी याद आया, ये केस तो मैं पिछले 7 सालों से लड़ रहा था। ये केस में हार गया। अरे ये केस में हार गया कुंजबाला। अरे नहीं नहीं, તમે दुखी नहीं हो, जो हिम्मत राखो। हाँ, पानी ले आऊं छू। अरे अब अन्न और पानी गले के नीचे कैसे उतरेगा कुंजबाला? मरते वक्त मैंने पिताजी को वादा किया था। हाय हाय, आपने मरते वक्त वादा किया था? पिताजी के मरते वक्त मैंने उन्हें वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो पुरखों वाली जमीन में साहूकार से छुड़वा कर रहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कर पाया मैं कुंजबाला, मैं हार गया। हाय हाय, धीरज रखिए। अरे उसी को तो रखा था केस लड़ने के लिए, उस धीरज को हरवा दिया कमबख्त ने। ऐसे जीने का क्या फायदा, अपने पिता को दिया हुआ वचन भी मैं नहीं निभा पाया। अरे इससे तो मर जाना बेहतर है। ए आम केम बोलो छो? ए सांभळो छो? अरे हाय हाय हाय, अरे भाभी, आप इतनी अपसेट अपसेट से क्यों लग रही है? जीने में रखा है क्या है भानुमती? अरे वो नौकरानी झोला रख के गई होगी जीने में, मुझसे बोल के गई थी वो। ए भानुमती, मैं वो सीढ़ियों वाले जीने की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैं तो अपने जिंदगी के जीने की बात कर रही हूँ। क्या मतलब है ऐसे जीने में जिसमें कि मैं अपने पति के दुख को बांट भी नहीं सकती हूँ? हाय, बात बोलो भाभी, भूलाबाई का दुख ने कोई भी नहीं बांट सकता, क्योंकि कई बार उन्हें याद ही नहीं होता कि वो किस बात से दुखी हो रहे। बोलो। अरे नहीं नहीं, इस बात तो है ना, उनको याद भी है कि वो किस बात से दुखी है, और उनको दुखी देखकर मैं भी दुखी हुई जा रही हूँ। सच्ची कहती हूँ भानुमती, आज पहली बार मैंने भूला भाई को इतना उदास, इतना निराश देखा। क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है उनकी इतनी अच्छी बीवी होने का कि उनके दुख का भी मैं साथ नहीं दे सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। अरे भानुमती, मुझे तो पहली बार मेरी ये पूरी जिंदगी बेकार फालतू लगती है। जी करता है कि बस मैं अपनी जान दे दूं, मर जाऊं। नहीं भाभी, ऐसा नहीं कहते भाभी, ऐसा नहीं कहते। इसमें आपका दोस्त थोड़ी ना है। फालतू बात करने की मेरी आदत तो है नहीं, फिर भी कह देती हूँ, अगर किसी का दोष है तो सिर्फ कोरट का। अगर उन्हें दुख देना ही था तो 7 साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी? 7 साल पहले ही दुख दे देते। आज जो भूला भाई ने आप दुखी होके बैठे हैं, वो 7 साल पहले ही दुखी हो लेते थे। हो सकता है 7 साल पहले इतना दुख नहीं हुआ होता, जैसे कि वो दिवाली वाला दुख जब भूला भाई ने
पटाखा जलाते वक्त अपना हाथ जला दिया था। हाय कितना दुखी हुए थे भूला भाई, कितना दर्द हो रहा था उनको। मैं बाम लेने गई थी और जब लेके आई तब अरे भाभी, लगता है भाभी भूला भाई के दुख से वाकई में बहुत ही दुखी है। मेरी जरा सी बात सुनने को भी नहीं रुकी। अले भाई चला चला चल आगे चल चल। मेहुल तू हैला मेहुल, ये तेरे को भाई इतनी सारी बकी किससे की है? अच्छा मारा है तेरे को? अरे बाप रे, अरे ये क्या है भाई? ये तेरा दिमाग बीमाग घूम गया है कि क्या? ये भाई तूने ये कच्चे को अखबार क्यों छाप दिया है? या तो फिर कच्चे का अखबार बना दिया है? नहीं नहीं नहीं, कच्चे का कोई अखबार बनाता है क्या? मैंने अखबार का कच्चा बनाया है। अरे भाई तेरी बात मैं समझ गया, लेकिन पहले मुझे तू ये बता कि तूने अपने कच्चे पे अखबार क्यों छापा है? ये डोबा, बाजार में अखबार तो है ना 3 रुपए का मिलता है, लेकिन कच्चा है ना 30 रुपए का मिलता है। क्या क्या लिख के देता है? अब बोलेगा तो पता नहीं कितना लंबा बोलेगा। लिख के दे। आपकी कान की दुकान बंद रहती है तो मैं क्या करूं, लिख के ही दूंगा ना। क्या ये क्या लिखता है यार तू? है बहुत बड़ा, लिखने में भी अटकता है तू यार। बहुत बड़ा क्लैश हो गया, कैरेक्टर का दौरा पड़ने की बीमारी की वजह से सुबह तू जंगली बन गया था। ओह, शरीर पर सिर्फ पत्ते लपेट के मार्केट में निकल गया था तू। बाहर निकलती पत्ते बकरियां खा गई। ए भाई, पत्ते तो बकरियां ही खाती है ना, इंसान थोड़ी ना खाता है। और नंगा भाई, तू नंगा हो गया। बर्थडे सूट नहीं भाई, बर्थडे सूट बोलते हैं उसको। नंगा घूमने लगा और लोगों ने तेरी धुलाई कर दी। अच्छा ये धुलाई है तेरी? तू अपनी जान बचा के वहां से भागा, और जैसे ही भागा तूने एक अखबार देखा, अखबार लपेट के सीधा घर पे यहाँ पहुंचा है। ओहो, कब कौन से कैरेक्टर का दौरा पड़ जाए किसी को नहीं मालूम। ये भी कोई जिंदगी है? कितनी इंसल्ट सहूंगा मैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। साला कैसी बातें करता है, साला कैसी बातें करता है यार। तुझे मालूम है मरने की बात कौन करता है? जो बुज़दिल होते, जो नामर्द होते ना, वो मरने की बात करते हैं। और तू आत्महत्या करने की बात कर रहा है। हाँ बज रहा है। अरे मोबाइल नहीं बज रहा है भाई, मैसेज आया है। वही कह रहा हूँ, देखिए। Oh my God! यार ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी है यार। लेकिन हुआ क्या जिग्नेश भाई? किधर गया? इधर। अरे पूछ तो सही कि क्या हुआ। अरे तू मत पूछ, तू मैं पूछ। तू पूछेगा तब तक तो वो लोग मेरी ठाठड़ी लेके जाएंगे। नहीं। अरे मैं बताता हूँ मैंने है ना तूफान नाम पे घोड़े पे ना 4 लाख रुपए लगाए। तुझे मालूम है वो ऐसा मैच है ना फिक्स हो गया था, तूफान ही मैच पे जीतने वाला था। ऐसी रेस चल रही थी, तूफान भाग रहा था और बस वो पॉइंट पे पहुंचने वाला था कि अचानक उसको लूज मोशन हो गई भाई, और वो पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं। दूसरा घोड़ा रेस पे जीत गया। और तुम्हें पता है भाई, वो जो 4 लाख रुपए है ना, मैंने वो गुंडे लोग से उधार लिए थे। वो लोग वसूल करने के लिए मेरी ऐसी धुलाई करेंगे कैसी करेंगे भाई। सच्ची बोलता हूँ मैं, अल्लाह किसी को मेरी पड़ी नहीं है, अल्लाह बाप को मेरी पड़ी नहीं है। और भाई रोड ब्रेकर है, और मेरी बीवी जुबान से फुल स्टॉप है। ये भी कोई लाइफ है यार? है? नहीं, इसे भी कोई जीना कहते हैं यार। हे भगवान उठा ले मुझे। अगर तू मुझे नहीं उठाएगा ना तो मैं खुद तेरे पास आता हूँ। भाई
मैं जा रहा हूँ भगवान, मैं आ रहा हूँ। हो जी रे दीवाना, 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 हो जी रे दीवाना। हाय डार्लिंग, कहने को तो बहुत कुछ है, पर सच कहूं तो तुम्हें कुछ कहने से ज्यादा तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। जब तुम बोलती हो तो लगता है कि जैसे शहनाई बज रही है। जी करता है कि बस तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूं। तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी आवाज की कशिश कानों में गूंजती रहती है। बहुत बहुत जल्द मिलेंगे, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। इंदु, ए इंदु, ए मुझे बताओ ना, तुमने कौन सा जोक सुन के हंस रही हो? मैं भी हंसना चाहता हूँ। हंसाओ हंसाओ हंसाओ। चले जोक था, इसमें तो रोना आता है, हंसना किधर आता है? हायला, तुम तो रो रही हो, मगर तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? बिना मौसम बारिश है, ना वैलेंटाइन है, आज तुम मुझे कार्ड दे रही हो? ये एक मिनट देखता हूँ तुमने कार्ड में क्या लिखा है। हाँ, हाय हाय हाय, क्या लिखा है? डार्लिंग। ये डोबी, शादी के 4 साल बाद डार्लिंग बोल के तुम मुझे ऐसे डराओ मत। अच्छा आगे पढ़ो आगे पढ़ो, आगे पढ़ता हूँ, बहुत कुछ है। हाँ, ये मर गए। इंदु इंदु इंदु, दरअसल ये जो कार्ड है ना, वो मेरा है, लेकिन कार्ड मेरा नहीं है। और ये लिखावट मेरी है, लेकिन मेरी नहीं है। ये लिखावट मेरी नहीं है, मतलब मेरी है लेकिन मेरी नहीं है। क्या यो 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 जो लिखावट वो किस करूं? अच्छा किस, अच्छा ये वाला किस नहीं, वो किस 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 किस, अच्छा किस 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 किसकी? अच्छा तुम सोच रही हो, सोच 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 सोच। ये लिखावट किसकी सोच है? मेरी सोच है। नहीं नहीं, मगर ऐसा मुझे ना किसी और ने सोचवाया है। ऐसा सोचवाया तो मैंने ऐसा सोच सोच के लिखा है इंदु। हाँ हाँ। ये जिगी, जिगी कौन है? जिगी मैं हूँ। अरे बापा, लेकिन ये जो जिगी है ना, ये तुम्हारे वाला जिगी नहीं है। ये जो जिगी है ना, किसी और वाला जिगी है। सच्ची बोलता हूँ, तुम्हारे वाला जिगी तो जिगी है, उसका जो जिगी। आजा ये लो, इसे नाक पर लगाकर भाप ले लेना, ठीक हो जाएगी। क्या ठीक हो जाएगी? अरे नाक बह रही है ना तुम्हारी, जुकाम हुआ है ना तुम्हें, उसी की तो दवाई है ये। अच्छा है, जेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी से काम हो जाएगा। अरे क्या? अरे भूला भाई, मैं मरना चाहती हूँ। मेरी नाक नहीं बह रही, मेरी आंख बह रही है, जो मैं रो रही हूँ। तू रो रही है? क्यों, क्या हुआ? अरे भूला भाई, सुबह से चक्कर आ रहे थे। सबसे पहले मैं अपने कमरे में गई आराम करने। अरे नहीं, फोन ढूंढने। मेरा फोन वहीं पड़ा था ना, मैंने फोन उठाया पर नंबर नहीं लगा सकी, इसलिए वापस हॉल में चली आई। वहाँ नेटवर्क था? नेटवर्क तो बेडरूम में पण था, पर हॉल में वो डायरी थी जिसमें डॉक्टर का फोन था। हाँ, और फिर वहाँ तुझे डायरी मिली तो वो डायरी लेकर वापस अपने कमरे में आई। तूने फोन उठाया, डॉक्टर को फोन लगाया और डॉक्टर से बात हुई। फिर क्या हुआ ये बता। अरे कहाँ लगाया, रूम में पहुंची तो मुझे पता चला वो डायरी धोबी के हिसाब वाली डायरी थी। डॉक्टर के नंबर वाली डायरी तो भाभी के कमरे में थी, इसलिए मैं भाभी के कमरे में पहुंची। और भाभी कहाँ मिली? भाभी कमरे में नहीं थी। अरे लेकिन डायरी तो थी ना। हाँ डायरी थी। हाँ तो फिर? चाबी नहीं थी। अरे अभी तो तुम कह रही थी कि भाभी नहीं थी। अभी चाबी भी नहीं थी। अरे कौन सी चाबी? उस ड्रॉर की जिसमें भाभी थी। नहीं, एटले के जिसमें डायरी थी। अच्छा अच्छा, तो मिली? भाभी नहीं, चाबी मिली नहीं, भाभी के पास। अच्छा, अब भाभी कहाँ से मिली? चाबी के पास। ओ, अब मैं समझ गया भानुमति, अब मैं समझ गया कि डॉक्टर को फोन लगाने में तुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा है, बहुत संघर्ष करना पड़ा है।
लेकिन डॉक्टर से बात हुई? डॉक्टर ने आज की अपॉइंटमेंट दे दी। अरे तो इसमें रोने वाली बात कहाँ से आ गई? दवा लेने से 4 घंटा पहले चुप रहना होगा, दवा लेने के बाद 4 घंटे चुप रहना होगा। आप ही बताइए, ये दवा है कि सजा है? अरे 8 घंटे चुप रहना कोई मजाक है? चुप रहूंगी तो मर जाऊंगी, चुप नहीं रही तो बिना दवा के वैसे ही मर जाऊंगी। ये जीना भी कोई जीना है? इससे तो मौत ही भली। इसलिए मैं आज अभी आपकी दवा खा के अपनी जान दे दूंगी। अरे तू बार बार मेरी दवाई खाकर मरने की बात क्यों कर रही है? मेरे होते हुए तू दूसरे डॉक्टर के पास गई कैसे? अरे नहीं भूला भाई, उस वक्त मेरा मरने का इरादा नहीं था ना, इसलिए वहां गई। लेकिन अब मुझे नहीं जीना है, मैं मर जाना चाहती हूँ। अरे सोनाली, रो नहीं तो और क्या करूं? तुझे पता है ना प्रॉब्लम क्या है? 6 बजे के बाद ये आंखें फूट जाती है, I mean ऑफ हो जाती है। अभी ये बात मैं किससे कहूं? हाँ सोनाली, अब तू मुझे समझा मत। हाँ, लेकिन सच कहूं सोनाली, आई एम रियली रियली अपसेट। ये भी कोई जीना है? शाम के 6 बजे के बाद ये ट्यूबलाइट फूट जाती है, I mean ऑफ हो जाती है। सच कहूं, इस लाइफ का ना एकदम बहुत हो गया। हाँ, अब ना रहेगी ये लाइफ, ना रहेगी प्रॉब्लम। हाँ, सुसाइड करना चाहती हूँ मैं, सुसाइड। सोनाली, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाकी की बातें बाद में। हाँ, अरे भाभी, आप यहाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या भाभी, कुछ नहीं हुआ? भाभी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मेरी प्यारी प्यारी भाभी के आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू क्यों? ओह माय गॉड भाभी, ये तो भैया। मतलब भाभी, भैया का एक्स्ट्रा मटेरियल मैरिचुअल अफेयर चल रहा है। हाँ, अब मेरे भैया को उनको आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए आपका मर जाना ही अच्छा है। भाभी, ऐसा मत कहिए, मतलब ऐसा मत बोलिए, मतलब ऐसा इशारों में भी मत सोचिए। भाभी, मुझे लगता है भैया का ना दिमाग खराब हो गया है। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना बाबूजी को जाकर सब कुछ बताती हूँ। मैं बाबूजी को कुछ मत बताऊं, नहीं बताऊंगी। ये आपके उनके भैया के बीच का लफड़ा है, झगड़ा है, हाथापाई है। तो क्या है? लफड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, हाथापाई नहीं, कुश्ती नहीं, तो क्या मामला है? मामला ही तो है, मामला है। इसलिए आपको मरने का दिल कर रहा है। भाभी, ऐसा मत कहो। हाँ, प्लीज। अब इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें दुख ही दुख भरे हो। ये जिंदगी ही नहीं रहेगी तो कैसा दुख, कैसी परेशानियां। इसीलिए मैंने ये जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया है। अब तो सिर्फ मौत ही मेरा आखिरी मंजिल। अलविदा दुनिया वालों। अरे भानुमति, मुझे तो पहली बार मेरी ये पूरी जिंदगी बेकार फालतू लगती है। जी करता है कि बस मैं अपनी जान लूं। हे भगवान, भाभी अपने आप को मारने वाली है। ये भी कोई जिंदगी है? कितनी इंसल्ट सहूंगा मैं, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। तो सुसाइड करना चाहता है? ओह माय गॉड। ये भी कोई लाइफ है यार? नहीं नहीं, इसे भी कोई जीना कहते हैं यार। हे भगवान, उठा ले भगवान, उठा ले मुझे। मेरे भैया को आपकी
हाँ ना रहेगी ये लाइफ, ना रहेगी प्रॉब्लम। हाँ, सुसाइड करना चाहती हूँ मैं, सुसाइड। इंदु, इंदु, इंदु कहाँ हो तुम? अरे ये जूस यहाँ रख कर गई है। मैंने मेरी बहू से कहा था कि भूला भाई को जूस पिला दो। ये भी ना, यहाँ सब लोग। ये क्या है? अब ऐसे जीने का क्या फायदा? अपने पिता को दिया हुआ वचन भी मैं नहीं निभा पाया। अरे इससे तो मर जाना बेहतर है। अरे बाप रे, नहीं नहीं। वाला, कुंज वाला। इस घर में कोई आत्महत्या करने वाला है? कौन? कोई तो था, याद नहीं आ रहा है। कौन था? एक साथ कई नमूनों का ये घर देखो, गलत फहमियों के शिकार है सारे के सारे।